हाय, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। और आज आप लोगों को ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने हम लोग चल रहे हैं, जो है बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। और आपसे एग्जाम्स में आपने देखा, प्रीवियस ईयर जो भी वनडे एग्जाम्स हुए हैं या यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चंस बनते हैं। होता क्या है ये बहुउद्देशीय परियोजना, उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं होता क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये बनाया कहाँ जाता है। ज्यादातर बहुउद्देशीय परियोजना जो होते हैं, जहां पे दो नदियां आकर के मिलती हैं वहां पर बनाया जाता है। दो नदियां मिलेंगी जब, तो वहीं पर झरना बनता है या डैम बनता है या बांध बनता है। और इस बांध को बनाने से फायदा क्या होता है, इन्हीं बांध को बनाने से हम जिधर चाहते हैं उधर के रास्ते में पानी को मोड़कर वहां पे सिंचाई कर सकते हैं। जहां चाहेंगे वहां मोड़कर क्या कर सकते हैं बच्चा, सिंचाई कर सकते हैं। जहां चाहेंगे वहां पर सिंचाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। सिंचाई भी हो सकती है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकता है। और साथ में अगर इस नदी में पानी बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो पानी ज्यादा होगा तो बाढ़ आने लगेगा। और इसी को बहुउद्देशीय परियोजना जब डैम बना रहेगा तो पानी क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो बाढ़ नहीं आएगा उस एरिया में। तो तीन बेनिफिट है परियोजना बनाने से। क्या क्या, एक तो विद्युत का उत्पादन होगा, दूसरा जहां चाहेंगे सिंचाई कर लेंगे, और तीसरा बाढ़ नहीं आने देंगे, बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। बनता कैसे बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे ये नदी बह रही है, नदी के पास में जहां पर ये मिलन हो रहा है दो नदियों का, यहीं पर ऐसे डैम टाइप का, ऐसे दीवार टाइप का बना देते हैं। जब चाहते हैं ये पानी इसको क्रॉस हो जाता है, इससे ऊपर से क्रॉस होता है पानी। टरबाइन का जो भी सिस्टम, आपको टरबाइन नहीं समझना है, टरबाइन कैसे चलता है, आपको केवल ये समझना है इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से। अब आपसे प्रश्न कैसा बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या प्रश्न बनेगा बच्चे, इसके बारे में अगर जिक्र करें तो आपसे टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछेगा ये बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर, दूसरा पूछेगा ये बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में, और तीसरा क्वेश्चन पूछता है ये बहुउद्देशीय परियोजना की विशेषता क्या है। बस यही क्वेश्चन पूछते हैं और नहीं पूछते। तो चलिए एक एक करके आज बहुउद्देशीय परियोजना जितने क्वेश्चन आते हैं हम लोग जिक्र कर लेते हैं, और फिर ताकि गलतियां आपसे न आए। बच्चे बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं, तो जो पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना की बात आई थी, वो परियोजना की बात आजादी के बाद आई। जब आजादी 15 अगस्त 1947 को आजादी हमको मिल गई, तभी तो हम नदी के पानी हमको मिला, नदी का पानी मिला तो हम योजनाएं बनाना चालू करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। उस संबंध में योजना कौन सा बना, पहली जो परियोजना आती है, देखिए नोट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, दामोदर नदी घाटी परियोजना। जो पहली बार किसी परियोजना की बात हुई वो है दामोदर घाटी परियोजना। नाम से ही क्लियर है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर होगा, दामोदर नदी पर होगा। दामोदर नदी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। दामोदर नदी, इसको बिहार का शोक, वेस्ट बंगाल का शोक भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये परियोजना जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, वेस्ट बंगाल का शोक है, ध्यान दीजिए। तो इस पर कुछ परियोजनाएं हैं। ये परियोजना शुभारंभ इसका कब हुआ, तो 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ होता है। कब होता है, 7 जुलाई 1948 को पहली बार इस योजना का शुभारंभ होता है। अब योजना चल गई, तो जब ये नदी घाटी परियोजना लाई गई, इसमें कई सारे बांध बनाए गए, टोटल 8 बांध बनाए गए। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 8 बांधों का निर्माण किया गया।
अब 8 बांध जरूरी नहीं है कि दामोदर नदी पर ही हो सकती है, उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए हों बांध, हो सकता है किसी और नदी पर बांध बनाए गए हों, लेकिन इस परियोजना के तहत जो बनाया गया तो कितनी बांध बनाए गए? 8 बांध बनाए गए। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया, तो 8। और ये जो घाटी परियोजना था, दामोदर घाटी जो परियोजना था बेटा, दामोदर घाटी परियोजना जो था ये किस पर आधारित था? जैसे एक नदी यूएसए में बहती है, टेनेसी नदी, तो उस टेनेसी नदी पर जिस प्रकार का परियोजना बनाया गया है, जैसे जैसे वहां पर जो जो चीजें मेथड अपनाई गई थी, वही यूएसए के टेनेसी नदी के यूएसए के जैसे यूएसए में टेनेसी नदी पर जो परियोजना बनाया गया है, सेम उसी को फॉलो किया गया है यहां भी बेटा। तो आएगा प्रश्न, दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित है? तो यूएसए के टेनेसी नदी पर आधारित एक परियोजना है। कितने डैम, मैंने बोला कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध बनाए गए हैं। बांधों की संख्या कितनी है? 8 बांध है। और ये कहां कहां बहते हैं? तो आपको पहले तो ये क्लियर होगा दामोदर नदी कहां बहती है। दो ही राज्यों में तो दामोदर नदी बहती है, एक झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो आप कहोगे दामोदर घाटी परियोजना का जो विस्तार हुआ वो 2 राज्यों में हुआ, एक तो झारखंड में और दूसरा वेस्ट बंगाल में। तो कितने राज्यों में हुआ? झारखंड और वेस्ट बंगाल, 2 राज्यों में इसका विस्तार होता है। अब जो ये 8 बांध मैंने बताया, इन 8 बांधों में कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 8 बांधों में से कुछ बांध देखते हैं। अगर अब बताइए, आपसे एक प्रश्न आएगा, स्वतंत्रता के बाद पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप तुरंत बताएंगे दामोदर घाटी परियोजना। ओके, क्योंकि 1947 के बाद 7 जुलाई 1948 को जो पहली परियोजना आती है तो कौन सी आती है? दामोदर घाटी नदी परियोजना। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। एक तो तिलैया बांध है, जरा देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है, एक तिलैया बांध, दूसरा मैथान बांध और तीसरा बाल पहाड़ी बांध। ये तीनों बराक नदी पर, किस नदी पर है? बराक नदी पर है। ठीक है, तिलैया बांध, मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध, ये तीनों बराक नदी पर है। बराक नदी कौन है, कहां है? ये बराक नदी कोई और नहीं, ये दामोदर की सहायक नदी। ठीक है, तो आप बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, कहां बहती है? झारखंड में बहती है। तो तिलैया बांध और मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध, ये तीनों बराकर नदी पर हैं, बनाए गए हैं, और ये दामोदर की सहायक नदी। 2 बांध की बात और करें, एक है पंचेत बांध। पंचेत बांध दामोदर नदी पर ही है, लेकिन ये झारखंड में नहीं है। ये झारखंड में ही है, जी हाँ, ये भी झारखंड में है। ये पांचों बांध झारखंड में है। पंचेत बांध भी झारखंड में है और कोनार बांध भी है। कोनार बांध उसके नाम से ही नदी भी है, कोनार नदी, ये भी दामोदर की सहायक नदी। तो आपने देखा 5 बांध के बारे में मैंने बताया जो दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाए तो 8 गए थे, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है 5 थे। कौन कौन से? एक तिलैया बांध है, एक मैथान बांध है और एक बाल पहाड़ी बांध है। ये तीनों झारखंड में है, बराकर नदी पर। तिलैया, मैथान, बाल पहाड़ी। उसके बाद झारखंड में ये भी दोनों है, दामोदर नदी पर एक पंचेत है, उसके बाद कोनार बांध है, कोनार नदी। ठीक है, आगे दूसरा जो हम लोग जिक्र करते हैं वो है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध देखिए कहां पर है और कैसे इसको पढ़ते हैं। आप जानते हो कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया है, सतलज नदी का जो एरिया है, पंजाब का जो एरिया है, वहीं पर इसका जिक्र होता है, भाखड़ा नांगल बांध। तो याद रखिए, जो हमारी सतलज नदी आती है, आपको पता है ये चीन से इसका उद्गम होता है। चीन से, राजस्थान से होते हुए जब इंडिया में प्रवेश करती है, तो इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये सतलज नदी है,
दो राज्यों में बहते हुए आती है। दो राज्य कौन कौन से? एक तो ये हिमाचल प्रदेश में बेटा बहती है कुछ दूर, और एक ये पंजाब में बहती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों में बहती है। तो ये भाखड़ा नांगल एक परियोजना नहीं है, दो परियोजनाएं। एक का नाम है भाखड़ा और दूसरे का नाम है नांगल, और दोनों अलग अलग राज्यों में है। जो भाखड़ा परियोजना है, जो भाखड़ा परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो नांगल परियोजना है वो पंजाब में पड़ता है। भाखड़ा परियोजना हिमाचल प्रदेश, नांगल परियोजना पंजाब। ये प्रश्न ऐसे ही आएगा। तब इसका नाम क्या हो जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो दो अलग अलग परियोजनाएं हैं। याद रखना, ये जो भाखड़ा परियोजना है बेटा, इसी के पास में यहां पर पीछे, मतलब भाखड़ा परियोजना के पीछे एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम क्या है? गोविंद सागर बांध। क्या नाम है? तो भाखड़ा परियोजना के पीछे एक बांध बनाया गया है कि पानी को चलो हम बांध के माध्यम से इधर उधर भेज देते हैं और वहां पे हम जल विद्युत उत्पादन भी कर लेंगे। तो आएगा प्रश्न कि भाखड़ा नांगल परियोजना में जो भाखड़ा परियोजना है, इसके पास में कौन सा बांध है? तो कौन सा बांध है बेटा? बहुत खुले शब्दों में बताऊं तो गोविंद सागर बांध है। तो यहां पर है गोविंद सागर बांध, या गोविंद सागर झील भी है। चाहे बांध कहो या झील, वहां पर बांध भी है और झील भी है। अब एक प्रश्न आता है, ये जो भाखड़ा परियोजना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। मतलब गुरुत्वीय शक्ति के अकॉर्डिंग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना कौन सी है? भाखड़ा परियोजना। हिमाचल प्रदेश की ये जो भाखड़ा परियोजना है ये बेटा भारत की सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची नहीं है। ऊंची है तो किस मायने में? गुरुत्वीय बल के मायने में। गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ये सर्वाधिक ऊंची है। ठीक है, भाखड़ा परियोजना गुरुत्वीय फोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचाई पर स्थित, मतलब यहां पर ये इतना ऊंचा है कि इससे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आपने भाखड़ा और नांगल के बारे में देख लिया। तो आएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई दिया है 226 मीटर। भाखड़ा परियोजना की जो ऊंचाई है वो कितना है बेटा? 226 मीटर। तो फिर से एक बार देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, पंजाब में नांगल। गुरुत्वीय शक्ति के अकॉर्डिंग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर यह परियोजना है पूरी? सतलज नदी पर है। सतलज नदी कहां से आती है? राकसताल झील, तिब्बत के पठार से, मानसरोवर के निकट से आती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पंजाब में नांगल परियोजना। इस प्रकार से भाखड़ा नांगल के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब कहोगे सर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना है फिर कौन सी? प्रश्न तो यही बनेगा ना। तो अभी आगे आपको मिलेगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना टिहरी बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है? टिहरी बांध परियोजना है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलो अब देखते हैं उसके बारे में भी। एक नदी ऐसे बहती है बेटा, आप लोगों को जब गंगा नदी तंत्र हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, भागीरथी नदी। तो एक नदी बहती है भागीरथी नदी, और इसी भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भीलांगना नदी। और हमने बताया था जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं वहीं पर ज्यादातर परियोजनाएं बनाई जाती हैं, क्योंकि हो सकता है दोनों पानी इकट्ठा होकर के बाढ़ ला दें या कुछ कर दें, इसीलिए उसी जगह पर ज्यादा परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो यहां पर भी जहां दोनों नदियों का संगम हुआ वहां पर एक परियोजना बनाया गया
जिसको कहते हैं टिहरी बांध परियोजना। इसी का नाम क्या है? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। क्यों इसका नाम नहीं लेते भिलंगना नदी पर? क्योंकि ये बेटा भागीरथी नदी की सहायक नदी है। और बताओ, घर में बाप का नाम लिया जाता है या बेटे का? बाप के नाम से ही तो सब जानते हैं। तो जो बड़ी नदी है उसी के नाम से तो जानी जाएगी। गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं ना कि उसको राम गंगा नदी, ना कि उसको गोमती घाघरा इस नाम से जानते, नहीं जानते ना। नाम किसका होता है? नाम तो उसी का होता है जो बड़ा होता है ना। तो इसकी सहायक नदी है, इसीलिए भागीरथी नदी पर कहा जाता है, भिलांगना नदी पर नहीं कहा जाता है। इन द क्वेश्चन अगर भागीरथी ऑप्शन में नहीं है, भिलांगना, तब तो आप लगा सकते हो। जब बाप नहीं है तो बेटे का ही तो नाम लोगे। ऐसे ही भिलांगना का नाम तब ले सकते हो। क्लियर? तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और कहां पर है? भागीरथी नदी कहां बहती है? उत्तराखंड में बहती थी ना बेटा। तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। और मैंने इसकी विशेषता क्या बताया? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना कौन सी है? यही टिहरी बांध परियोजना है। और बताएं बेटा, इस नदी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर की भी संज्ञा दी है। याद रखना, ये प्रश्न आता है। नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया? एक मंदिर जैसी परियोजना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले, टिहरी बांध परियोजना की ऊंचाई कैसे, जैसे पूछ लिया उसकी, जिसकी पूछा जाएगा उसकी मैं क्लियर करूंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 261 मीटर। जो टिहरी बांध परियोजना है इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। ओके, अब आपको जो भी टिहरी बांध परियोजना की विशेषता है वो सभी हो गए। तीसरी परियोजना पर आते हैं, हीराकुंड परियोजना। एक एक ध्यान से बेटा देखते चलना, सब तैयार होगा। और यहीं से प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगली परियोजना के बारे में देखते हैं। हीराकुंड परियोजना एक है। हीरा कुंड परियोजना। जो हीराकुंड परियोजना है किस नदी पर है? पहले प्रश्न पूछेगा तो महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी। हीराकुंड परियोजना बेटा किस नदी पर है? महानदी पर है। और महानदी जरा बताइए अपना मुहाना किस राज्य में बनाती है? तो कहोगे सर महानदी जो अपना मुहाना बनाती है वो उड़ीसा में बनाती है। ठीक है, ये मत जाना कि मैं ऐसे फिगर बना दूं, तो समझाने के लिए। बाकी मुहाना तो ऐसे बनाती है ना महानदी। तो महानदी अपना मुहाना उड़ीसा में बनाती है, इसीलिए हीराकुंड परियोजना भी कहां पर बनाया गया है? उड़ीसा राज्य में बनाया गया। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और जो हीराकुंड परियोजना है बेटा, ये सबसे लंबा डैम इसी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तो भारत का। तो इसकी विशेषता क्या लिखोगे? भारत का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध। अगर ये सबसे लंबा बांध है तो हो सकता है प्रश्न में ये आ जाए कितनी इसकी लंबाई है। तो लिख लीजिएगा लंबाई 4.8 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी लंबाई है? 4.8 किलोमीटर। तो आपने देख लिया हीराकुंड के बारे में। अगली परियोजना चलते हैं चंबल नदी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है चंबल नदी। जो चंबल नदी की बात करें बेटा, आप लोग जानते हो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। आप लोग जब गंगा नदी तंत्र पढ़े थे, गंगा में से जाके यमुना मिलती थी, और यमुना में 4 नदियां मिलती थी। चंबल नदी मिलती थी इसी में, सिंध भी मिलती थी, और बेतवा भी मिलता था, और केन भी मिलती थी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये नदियां किसकी सहायक नदी थी? यमुना नदी की।
इसी में जो चंबल नदी है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई। ठीक है, और चंबल नदी बात करें तो निकलती कहां से है ये? चंबल नदी जो है ये बेटा कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? जालपाऊ जिला मध्य प्रदेश से ये निकलती है चंबल नदी। तो याद रखना, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो एमपी से होता है। और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इस पे आएगा, तो 3 परियोजनाएं मुख्य आपसे पूछी जाती हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं, चलो देख लेते हैं। एक परियोजना एमपी में है, जिसका नाम क्या है? गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। दूसरी परियोजना जो है वो राजस्थान में है, इसका नाम क्या है? राजस्थान वाले का जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना। तीसरी परियोजना ये भी राजस्थान में है, इसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। याद रखना, चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। लेकिन जो गांधी सागर है वो एमपी में है और दोनों परियोजनाएं राजस्थान में। याद कैसे करोगे? याद करने का क्या तरीका है? जवाहर और राणा दोनों राज किए और गांधी जी एमपी में ही रह गए। ठीक है, तो किसी भी तरह से ये तैयार होना चाहिए। कंफ्यूजन करता है, इसलिए इसको पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ज्यादातर तो यही पुटअप करता है, राणा प्रताप सागर किस राज्य में है? रा से राणा, रा से राजस्थान। जवाहर सागर कहां पर है? वो भी राजस्थान में है। और तीसरा गांधी सागर परियोजना कहां पर है? वो एमपी में है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो अब उम्मीदन आप लोग कर जाओगे। अगला आता है रिहंद बांध परियोजना। अपने यूपी के बारे में है, इसलिए इससे प्रश्न उठता है कि रिहंद बांध परियोजना कहां पर है, कैसे है, इसके बारे में भी जानना है। तो बच्चे एक एक करके ध्यान से आप लोग तैयार करते हुए चलो, जिसे पेपर के टाइम पर आपसे गलतियां ना हो, वरना भीड़ बहुत है, उस भीड़ में अटक के रह जाओगे। और उतना ही पढ़ो जितना पेपर में आपसे पूछा जाता है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको इस परियोजनाओं में पीएचडी नहीं करना है, पेपर निकालना है। तो पेपर जितना पूछता है वो बहुत कुछ सीखने के बाद यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि ये प्रश्न आएंगे। अब आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा क्वेश्चन पेपर, परियोजनाओं से जितना क्वेश्चन आया होगा पढ़ाने के बाद मेरे करिएगा और देखिएगा कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपका नहीं आ रहा है। ये मेरे तरफ से आपको वादा है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर फिर निकलने लगेगा। इसलिए चलो आगे देखते हैं। आगे अगली परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। किस परियोजना की बात हो रही है? रिहंद बांध की। तो ये भी किसी नदी पर ही होगा, रिहंद बांध भी। रिहंद बांध परियोजना जो बेटा है, नदी का नाम भी रिहंद है, लेकिन रिहंद किसी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? जो गंगा की सहायक नदी सोन है और सोन की सहायक नदी रिहंद है। ठीक है, तो याद रखना, रिहंद परियोजना जो है बेटा वो सोन नदी की सहायक नदी है। देखिएगा, ये गंगा नदी है और गंगा में इधर से आके मिलती है सोन नदी, और सोन में कौन सी नदी मिलती है? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी की किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये रिहंद नदी बहती कहां पर है? यूपी के सोनभद्र जिले में। कहां बहती है ये? याद रखने का कि यूपी के सोनभद्र जिले में बहती है। जो यूपी का मैप, ये जो एरिया पड़ता है सोनभद्र का, यहां पर बेटा ये परियोजना है। ओके, चलो देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, सोनभद्र की सहायक नदी एमपी में। और ये भी दो नदियों के संगम से बना हुआ है। जैसे सारी परियोजनाएं दो नदियों के संगम पर है ना, इधर सोन नदी आई, इधर इधर रिहंद नदी है,
और इसी पर बना दिया गया है। अब ये रिहंद बांध बन गया और इसी के पीछे एक झील भी बना दिया गया बेटा, क्योंकि बांध के पीछे ही झील बनाया जा सकता है ना। तो कौन सा झील यूपी में है, पूछा जाता है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सा है, मैन मेड सबसे बड़ी झील, तो वो कौन सी झील है, उसकी बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। तो कौन सी झील है इसके पीछे, रिहंद बांध के पीछे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहां पर है ये, रिहंद नदी पर है। किस बांध के पास में है, रिहंद बांध के पीछे है। और दूसरा, इसकी विशेषता क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मैन मेड सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो आप कहोगे सर ये मैन मेड सबसे बड़ी, मैन मेड सबसे बड़ी भारत की झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। अब अगला बात आता है फरक्का बांध। फरक्का एक्सप्रेस आप लोग जानते हो, ट्रेन भी चलती है, तो कहां जाती है, कोलकाता जाती है ना। तो फरक्का जो बांध है वो किस स्टेट में पड़ता है बेटा, वेस्ट बंगाल में। कहां बनाया गया है, वेस्ट बंगाल में। चलो फरक्का बांध के बारे में देख लो। फरक्का बांध, फरक्का बांध सबसे पहली बात तो यह है कहां पर, वेस्ट बंगाल में है। फरक्का बांध किस नदी पर है, अब बताइए, पश्चिम बंगाल में नदी कौन सी बहती है, मुख्य नदी गंगा है ना। तो ये किस नदी पर ये बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया। फरक्का बांध किस नदी पर है, गंगा नदी पर है बेटा। और मैंने बोला वहीं पर बनते हैं जहां पर नदियां बढ़ती हैं या जहां पर नदियां मिलती हैं। तो होता क्या है, जब ये गंगा नदी इधर से बहते हुए आती है, वेस्ट बंगाल में दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा भागीरथी के नाम से जाती है आगे, और दूसरी शाखा हुगली के नाम से जाती है। और यही हुगली और भागीरथी जहां पर बढ़ती है वहीं पर यह बनाया गया फरक्का बांध। अब होता क्या है, क्यों यहां बनाया गया, क्योंकि बेटा वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में वहां का जलस्तर बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इससे क्या होता है, जब यहाँ पर फरक्का बांध बना दिए, अब यहाँ के पानी को हमेशा मेंटेन किए रखते हैं। जब चाहते हैं वो पानी कोलकाता के एरिया में छोड़ देते हैं और जब चाहते हैं पानी रोक लेते हैं। इसीलिए परियोजना यहाँ पर बनाई, फरक्का बांध किस कहां पर है, गंगा नदी पर है। किस राज्य में है, वेस्ट बंगाल में है। चलो फरक्का नदी देख लिए। अब देखते हैं ब्यास परियोजना, या इसी को इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दो नाम है इसी के, एक तो इसी को ब्यास परियोजना कहते हैं और दूसरा नाम इसी का है ब्यास परियोजना का, इंदिरा गांधी परियोजना। ब्यास परियोजना या इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। देखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, नाम से क्लियर है, ब्यास परियोजना किस नदी पर होगा, ब्यास नदी खुद ही है ना। तो ब्यास परियोजना किस नदी पर है, ब्यास पर है। कहोगे सर ये भी दो के संगम पर होगा, दो नदियों के संगम पर होगा। जी हाँ, आपको मैं जब नदी तंत्र पढ़ाया था बताया था, इधर से ऐसे हिमाचल प्रदेश से होते हुए सतलज नदी आती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के पास से ब्यास नदी निकलती है। और ये दोनों नदियां पंजाब में, पंजाब में कहां पर मिलती हैं, कपूरथला के पास में मिलती है। कपूरथला के पास में दोनों नदियां क्या होती हैं, मिल जाती है। और जहां पर दोनों नदियां मिलेंगी वहीं कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा। तो यहीं पर कोई परियोजना बनाई गई जहां पर दोनों नदियां मिली। और कौन सी परियोजना यहां पर बनी, तो ब्यास परियोजना बनी, या इसी का नाम है क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कहां पर बनाई गई, पंजाब के कपूरथला के पास में बनाई गई, जहां पर सतलज नदी और ब्यास नदी मिलती हैं, वहां पर बनाई गई। तो देखिएगा
पहले इसी का नाम था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब? इसका नाम था 1958 में। 1958 तक इसका नाम था क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या नाम था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन आगे इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया इसका नाम? 1984 को। 1984 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? व्यास परियोजना के नाम से इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। 1958 तक इसका नाम था राजस्थान परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना। 1958 तक क्या नाम था इसका? राजस्थान नहर परियोजना। उसके बाद 1958 के बाद ऐसा चलता रहा सिलसिला। 1984 में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिए और बाद में इसी को व्यास परियोजना के नाम से भी जाना गया। तो देखिए क्या चेंजिंग लाया गया। 1958 से लेकर 1984 तक इसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना गया और 1984 के बाद इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम जाना गया और आज भी उसी नाम जानते हैं, इसको व्यास परियोजना भी कहते हैं। क्लियर? कहां कहां ये बहती है? तो ये 3 राज्यों में बहती है। कहां कहां बहती है चलिए देख लीजिए। ये जो परियोजना है बेटा, एक तो पंजाब में जाती है, दूसरा हरियाणा में जाती है और तीसरा राजस्थान में जाती है। तो व्यास परियोजना 3 राज्यों में विस्तृत है, राजस्थान, पंजाब और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। बेटा एचपी लिख दिए, गलती है, हरियाणा। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब 3 राज्यों में ये बहती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर में कुछ परियोजनाएं हैं जो पंचनद नदियां हैं, उनमें सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उनके बारे में देखिए। चलिए इसको ज्यादा समझना कुछ नहीं, इनको केवल पूछा जाता है ये नदी परियोजना कहां पर है, किस राज्य पर और किस नदी पे है। तो चलिए देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, पहले उनका जिक्र कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं की बात करें तो यहां पर चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती ये तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर। वहीं किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी। इसको याद ही करना पड़ेगा। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती चिनाब नदी पर, किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर। ठीक है, किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर। वहीं थोड़ा सा और देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कुछ परियोजनाएं हैं इससे, ये तो जम्मू कश्मीर में थी। अब हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को देखिए। यहां पर एक परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। वहीं पोंग परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। और चमेरा नदी पर, चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। कैसे याद करोगे? रा से रावी, रा से लास्ट में आ रहा है चमेरा। तो चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलो और आगे देखिए। आगे उत्तराखंड में जो परियोजनाएं हैं, अब दिमाग में ये दौड़ाइए कि उत्तराखंड में नदियां कौन कौन सी है, तभी आप क्लियर करोगे। पहले देखिए टिहरी बात, भागीरथी नदी पहले बार पढ़ा चुका हूं। टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? शारदा नदी पर है। तो शारदा नदी कहां बहती है? उत्तराखंड में बहती है। आगे जगरनी बात, ये कहां पर है? जमरनी बात, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन में, गोला नदी पर है उत्तराखंड में। आगे लखवार बात, ये कहां पर है? यमुना नदी पर है। उसके बाद धौली गंगा, धौली गंगा नदी पर। तो ये उत्तराखंड की परियोजनाएं थी। टिहरी बांध, टनकपुर बांध, शारदा नदी, जमरनी बांध, गोला नदी और लखवार बांध, यमुना नदी और धौली गंगा बांध, धौली गंगा नदी। अब पंजाब में देखिए, अभी मैंने नांगला बात बता ही दिया था आपको पंजाब में। और दूसरा एक रावी नदी पर 3 परियोजना है, इसका नाम
और भी एक नाम से जानते हैं, रणजीत सागर बांध परियोजना। 3 परियोजना या इसी को रणजीत सागर बांध परियोजना के नाम जानते हैं। ये दोनों परियोजनाएं पंजाब में हैं और रावी नदी पर है। एक तो रावी नदी पर है, दूसरा सतलज नदी पर है। तो आप कहोगे नांगल परियोजना, सतलज नदी पंजाब, और रावी नदी पर 3 परियोजना, इसी का नाम हो गया रणजीत सागर बांध परियोजना। चलिए और आगे देखते हैं। हरियाणा में कुछ परियोजनाएं हैं, ये कई बार आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। कहां पर है? हरियाणा में। हथनी कुंड परियोजना हरियाणा में, हथनी हरि के पास थी, यमुना नदी के किनारे। ठीक है। राजस्थान में कुछ परियोजनाएं हैं। जवई बांध परियोजना लूनी नदी पर है, जो सामर झील में निकलती है। ठीक है। तो जवई परियोजना लूनी नदी राजस्थान में है। अभी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर मैंने पहले ही पढ़ा दिया। तो आपने देख लिया एक जवई परियोजना और मिल गया आपको लूनी नदी राजस्थान। आपसे स्टेट पूछा जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाएं हैं, तीनों को देखिए। एक तो माता टीला परियोजना, दूसरा लक्ष्मीबाई परियोजना और तीसरा रिहन परियोजना। जो माता टीला परियोजना है या लक्ष्मीबाई परियोजना है, ये दोनों परियोजनाएं बेतवा नदी पर है। वहीं रिहन परियोजना रिहंद नदी पर है। कहां पर है? यूपी के सोनभद्र जिले में। आगे गुजरात के बारे में चलिए, इसको भी देखिए। गुजरात में देखिए सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात में नदियां कौन बहती है? या तो ताप्ती बहती है या तो नर्मदा बहती है मुख्यतः। तो उन्हीं नदियों पर देखिए सरदार सरोवर नर्मदा। कैसे याद करोगे? सरदार लोग बहुत नम्र होते हैं, तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी। ठीक है। या काकरा पार परियोजना, ये भी ताप्ती नदी। कहां पर है? गुजरात में। काकरा पार उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। वहीं सरदार लोग नम्र होते हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। आगे देखिए मध्य प्रदेश में जो परियोजना है उनके बारे में। ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। दिमाग दौड़ाओ आप, मध्य प्रदेश में नदियां कौन कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, चंबल नदी बहती है और तवा नदी बहती है और सोन नदी बहती है। तो देखिएगा ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा सागर है। और गांधी सागर पढ़ लिए थे, चंबल नदी पर है एमपी में। बाण सागर, बाण मारते ही वो सो गए, सोन नदी पर। बाण सागर बाद सोन नदी पर है। उसके बाद तवा पढ़े हो आप लोग, जो तेल ऐसे सहायक नदियां हैं, ऐसे तवा भी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा नदी पर है। फिर से देखिए एक बार मध्य प्रदेश के। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी और गांधी सागर चंबल नदी, बाण सागर सोन नदी, बाण मारे सो गए, और तवा तवा नदी। आगे चलिए अगली परियोजना के बारे में जानते करें तो महाराष्ट्र की परियोजनाएं हैं कुछ। देखिए महाराष्ट्र में उजनी परियोजना है, भीमा नदी। उजनी भीमा नदी। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। तो देखिएगा दूसरा जायकवाड़ी, जायकवाड़ी गोद ले लिया, जायकवाड़ी गोद ले लिया। तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। ओके। कोयना, कोयना नदी पर ही है। कहां पर ये सब परियोजनाएं हैं? महाराष्ट्र में है बेटा, क्योंकि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये सब महाराष्ट्र में ही बहती है ना। तो आपने देख लिया उजनी परियोजना भीमा नदी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, कोयना परियोजना कोयना नदी, और एक है क्षोभ परियोजना। क्षोभ में कौन रहते हैं? कृष्ण जी रहते हैं ना। तो क्षोभ परियोजना ये भी कृष्णा नदी महाराष्ट्र। तो उजनी बांध, भीमा नदी, जायकवाड़ी, गोदावरी, कोयना बांध, कोयना नदी और क्षोभ परियोजना कृष्णा नदी। आगे कर्नाटक में अब देखो नाटक कौन कौन करेंगे? कृष्ण जी करेंगे नाटक। कृष्ण जी तो कृष्णराज कावेरी नदी पर है। कृष्ण जी ने वैर खाया, वेरी खाया। तो कृष्णराज सागर परियोजना कावेरी नदी। वहीं मिट्टी का संबंध, मिट्टी में कौन खेलते थे? कृष्ण जी ना। तो अलमट्टी पर बांध परियोजना
कृष्णा नदी पर है। कहां पर है? कृष्णा जी क्या करते थे? नाटक करते थे, तो कर्नाटक में है। जोग परियोजना शरावती नदी पर, बहुत बार आया हुआ है। जोग परियोजना शरावती नदी पर है। ठीक है, अब केरल के देख लो, इडुक्की परियोजना। डुबकी अपने यार के साथ लगाते हो ना, तो इडुक्की परियोजना कहां पर है? पेरियार नदी पर है। और ये बेटा चापाकार बांध बनाता है। चापाकार क्या मतलब? ऐसे ही एक खड़ा बांध नहीं बनाएगा, ऐसे बांध बनाएगा, हल्का गोल करके, इसी को चापाकार बांध बोलते हैं। ठीक है, पेरियार पेरियार नदी पर है। और अगला है नेയ്यार बांध, ये भी नेയ്यार नदी पर है। और ये सब परियोजनाएं हैं कहां पर? केरल में। डुबकी लगाओगे अपने यार के साथ तो पेरियार नदी पर, चापाकार परियोजना, इडुक्की परियोजना। दूसरा देख लिए पेरियार बांध पेरियार नदी पर, नेയ്यार बांध नेയ്यार नदी पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे की कुछ और। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में अंधे थे तभी सैल और नाक के ऊपर चढ़ गए। कौन जी? कृष्ण जी नाक के ऊपर बैठे थे ना। तो देखिए आंध्र प्रदेश में सैलम पर्वतों के ऊपर भी ये बैठे थे, नागाधिराज कहे जाते हैं, पर्वतों को उठा लिए थे और नाक के ऊपर बैठे थे। तो ये दोनों कहां पर है? कृष्णा नदी। तो सैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। और नागार्जुन सागर बेटा दो राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगहों पर। वही जो एक है सोमाशिला बांध परियोजना, ये पेन्नार नदी पर। सोमाशिला परियोजना ये पेन्नार नदी पर है, इसको याद कर लेना। आगे देखिए, तेलंगाना की परियोजना है पोचमपाद परियोजना। ये कई बार आया हुआ है। पोचमपाद कहां पर है? तेलंगाना में है। और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। वहीं कलनई बांध परियोजना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलनई बांध परियोजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कावेरी नदी पर है। और भारत का सबसे ओल्डेस्ट डैम यही है, कलनई बांध। कहां पर है ये? तेलंगाना पे। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, कलनई बांध कावेरी नदी पर ओल्डेस्ट डैम। तो ये जितने आप लोगों को परियोजनाएं मैं अभी तक पढ़ाया हूं, यकीन मानिए यही आपसे पेपर में पूछा जाता है। और एक बार फिर से आप लोग इसी का अच्छे से रिवीजन कर लेना और नोट्स बना लेना। वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जिससे परियोजनाएं पूछी जाती हैं, इतनी ही परियोजनाओं को घुमा फिरा के आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आप लोगों को हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर के आता रहूं और आप लोग इसका अच्छे से बेनिफिट उठा सको। क्योंकि यूट्यूब पर तो बेटा बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को इस नदी घाटी परियोजना के बारे में मिल जाएंगी, लेकिन शायद इतना अच्छा कंटेंट और इतने कम समय में बहुत कम ही लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इसका नोट्स बना लेना। मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर इसका नोट्स डाल भी दूंगा, नोट्स आपको मिल भी जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।